हेलो, तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे एक नोटिफिकेशन की जो कि आया है रिगार्डिंग इंटरव्यूज़ ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ 2020, जो 2020 की जनवरी में नोटिफिकेशन आया था, 31 जनवरी, जिसकी लास्ट डेट थी। अक्टूबर में उसका एग्ज़ाम होने वाला था, वो नहीं हुआ, 2021 में हुआ और आज तक उसके इंटरव्यू नहीं हुए हैं। और अभी भी इंटरव्यू के रिगार्डिंग नहीं आया है, इंटरव्यू की डेट्स नहीं आई हैं। इंटरव्यू से पहले ही जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उन्होंने, और उसके बेस पे उन्होंने कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया है अपने ही हिसाब से, ठीक है। और उसका बेस उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने रिजेक्ट किया है, वो लिस्ट है ये। और उसमें उन्होंने आपको टाइम दिया है कि 3 मई, ध्यान रखिए डेट, 3 मई 2022 तक आपको ये बताना है कि आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और आपको जो रिजेक्ट किया गया है वो गलत रिजेक्ट किया गया है, विद वैलिड प्रूफ्स। जो भी आपके पास सब्सटेंशियल प्रूफ्स हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको देने हैं। एक मेल आईडी उन्होंने दी है, ठीक है, जिस पे आपको देने हैं। वो पूरा नोटिफिकेशन हम देखेंगे, पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज़ है। लेकिन ये इससे समझिए कि 2.25 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं। अभी अप्रैल 2022 चल रहा है और अभी भी 3 मई तक आपको उन्होंने टाइम दिया। उसके बाद वो देखेंगे, उसके बाद वो आपको रिप्लाई, पर्सनल रिप्लाई नहीं आएगा, ध्यान रखिए, उन्होंने क्लियर मेंशन किया है पर्सनल रिप्लाई किसी को नहीं जाएगा। वो जस्ट क्या करेंगे, आपको इसी तरह का एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे कि जिन लोगों के ग्राउंड सही थे उनको ले लिया है वापस, और जो बाकी हैं वो रिजेक्ट के रिजेक्ट ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाएगा। वो आपको कोई पर्सनल मेल नहीं करेंगे। 3 मई के बाद किसी मेल का आपके रिप्लाई नहीं कर, मतलब कोई भी उसको देखेंगे नहीं, ठीक है, ओपन नहीं करेंगे। तो उनके पास फिर से टाइम मिल जाएगा। यूपीएससी देखिए बहुत ज़्यादा डिले इस एग्ज़ाम को कर रही है, और जितना डिले होता जा रहा है, आप लोग मेरे साथ पूरी जर्नी में रहे हैं, मैंने आप लोगों का दर्द देखा है, आप लोगों की सारी कंडीशंस देखी हैं। और अभी भी अगर कोई कहता है कि सर मेरी इंगेजमेंट इस पर अटकी है, मेरी शादी अटकी है, कोई कहता है सर मुझे कंसीडर ही तब किया जाएगा जब मेरा इसमें सिलेक्शन होता है, सर कोई इन्फॉर्मेशन है, सर कुछ भी है, सर कुछ भी है तो बताइए, और मेरे पास जब बताने को कुछ नहीं होता, बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन एटलीस्ट मैंने आपको कोई फेक प्रोमिसेस या फिर कुछ गलत नहीं बताया 2 साल में। तो अभी भी यही है कि आप ये मान के चलिए 3 मई तक तो वो आपसे मांगेंगे, फिर उसको स्क्रूटनी करेंगे, फिर उसका रिप्लाई करेंगे, यानी अभी भी वो 2 से ढाई महीने लेने वाले हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना ही है कि अगर आपका नाम इसमें है आप चेक कीजिए, ठीक है, और आपका रोल नंबर है, और जो भी आपका ग्राउंड है उस ग्राउंड के अगेंस्ट आपको वैलिड प्रूफ्स देने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन को। तो देखिए ये है नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे, F158/9 2019 R4 SPC2 UPSC SPC2 सेक्शन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको बताए गए हैं। पहली ही लाइन में लिखा है कि कैंडिडेट्स हु डिज़ायर टू रिप्रेजेंट अगेंस्ट हिज रिजेक्शन, यानी ये जो नोटिफिकेशन है ये किस बारे में है, रिजेक्शन के बारे में है। कुछ लोगों को जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उसके आधार पे उन्होंने अपने हिसाब से इंटरव्यू के पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। और वो लिस्ट इन्होंने दी है जिनको रिजेक्ट किया गया है। और उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप, ये इन्होंने मेल आईडी दी हुई है, इस मेल आईडी पे आपको 3 मई 2022 तक आपके ग्रीवेंसेस सबमिट करने हैं विद सब्सटेंसिव ग्राउंड्स एंड रीजंस, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी ये रिजेक्शन का रीज़न बताएंगे, उस रीज़न के सामने अगर आपके पास वैलिड प्रूफ्स हैं तो आपको उनको 3 मई तक इस मेल पे भेज देना है। डेट याद रखें 3 मई। और इससे समझ आ रहा है आपको, आज 18 अप्रैल को ये कल नोटिफिकेशन दिया गया है और 3 मई तक डेट दी है उन्होंने। उसके बाद वो आपके ग्राउंड्स देखेंगे, और अगर लगता है कि आपके ग्राउंड्स वैलिड हैं तब भी वो आपको कोई पर्सनल मेल नहीं करेंगे। इसी तरीके से एक नोटिफिकेशन आएगा कि इन लोगों के ग्राउंड जो है वो सही है और इनको हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और नहीं तो वापस से रिजेक्टेड में ही रहेंगे। तो इसी तरह का एक नोटिफिकेशन आएगा, किसी को पर्सनल मेल नहीं किया जाएगा। तो यानी कि इंटरव्यू में अभी भी ये टाइम लेने वाले हैं, क्योंकि अभी 3 मई तक आप भेजेंगे और उसके बाद में फिर ये उसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, उसकी स्क्रूटनी करेंगे, आपको उस स्क्रूटनी का रिज़ल्ट देंगे और उसके बाद फिर करेंगे। तो अभी फिर से टाइम लेंगे। 2.25 साल ऑलरेडी इस एग्ज़ाम में हो चुके हैं और अभी भी इसमें तारीख पे तारीख ही चल रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 3 मई 2022 के बाद में अगर मेल्स रिसीव भी होते हैं
तो उनको ओपन भी नहीं किया जाएगा, और अगर आते भी हैं तो उनको ना ही ओपन किया जाएगा, ना ही कंसिडर किया जाएगा, ना ही एंटरटेन किया जाएगा। ऑल द रिप्रेजेंटेशंस वुड बी एग्जामिन्ड एंड इफ एनी केस द ग्राउंड्स रीजन इंडिकेटेड आर फाउंड टू बी करेक्ट। जो मैंने आपको बताया कि क्राइटेरिया और मॉडलिटीज़ जो इन्होंने ली हैं, जो मेथड इन्होंने लिए हैं, उसके हिसाब से उन्हें करेक्ट लगता है तो ऐसी एप्लीकेशन जो है वो शॉर्टलिस्ट की जाएंगी और बाकी के जो रिजेक्शन है वो मेंटेन किए जाएंगे। देयर आफ्टर रिवाइज्ड एंड अपडेटेड स्क्रूटनी डिटेल्स वुड बी अपलोडेड इन दिस स्पेस। जैसा मैंने आपको बताया, कोई पर्सनल रिप्लाई, पर्सनल मेल नहीं किया जाएगा, इसी तरह से एक नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट अभी कौन सी पोस्ट है सब जानते हैं। 2020 की जनवरी में नोटिफिकेशन आया था, 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी, और आज 2022 के अप्रैल में ये चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट नंबर था 51/2020, वैकेंसी नंबर 200151014111। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी थी वो बैचलर्स डिग्री मांगी थी। अब इन्होंने बताया है कि जो मॉडलिटीज़ इन्होंने अडोप्ट की हैं, यानी जो मेथड इन्होंने अडोप्ट किए हैं, अब जिनको निकाला है और जिनकी कैटेगरी चेंज करी है, जो भी कुछ किया है उसके लिए जो मॉडलिटीज़ अडोप्ट की हैं वो बताया है इन्होंने। मॉडलिटीज़ अडोप्ट कौन सी की हैं? Essential qualification for calling the candidates for interview for the instant recruitment case is in consonance with the recruitment rules and essential qualification as mentioned in the advertisement for the post। इन्होंने बताया है कि जो भी हमने मॉडलिटीज़ अडोप्ट की हैं पहली लाइन में बता दिया है, उसके बाद ही बताएंगे क्या क्या इन्होंने किया है। सबसे पहले बता रहे हैं कि जो भी हमने किया है वो कंसोनेंस में है, यानी वो जो रिक्रूटमेंट रोल्स थे, जो एडवर्टाइजमेंट था उसके साथ साथ ही, उससे कुछ अलग इन्होंने नहीं किया, ऐसा ये बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्होंने क्या क्या किया है। ओबीसी कैंडिडेट्स जिनके कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स जो थे वो डेट ऑफ इशुएंस इन्होंने देखी, और जो क्लोजिंग डेट थी 31 जनवरी, उसके बाद के जो थे उसको कंसीडर इन्होंने नहीं किया। उसके बाद के जो इशू हुए थे उसको कंसीडर इन्होंने नहीं किया है। और उसमें भी ये बोल रहे हैं कि जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उसकी अंडरटेकिंग ये इंटरव्यू के टाइम पे लेंगे। ठीक है, यानी उसकी अंडरटेकिंग के बाद भी अगर आप नहीं निकलते हैं तो भी रिजेक्ट किया जा सकता है, यहाँ पे ध्यान रखें। और अभी इन्होंने जो इशू था उस सर्टिफिकेट का, वो अगर क्लोजिंग डेट के बाद में था 31 जनवरी 20 के बाद में, तो इन्होंने कंसीडर नहीं किया है। सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी SC ST PH, यानी किसी भी कैटेगरी में आप थे और क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन के बाद में आपका हुआ है, उसको कंसीडर नहीं किया है उस सर्टिफिकेट को, अगर उसकी जो इशू डेट है वो क्लोजिंग डेट के बाद में है। इन केस ऑफ EWS कैंडिडेट्स, EWS सर्टिफिकेट इशूड फॉर 2019-20 और इशूड बिटवीन फाइनेंशियल 2019-20 हैज़ बीन कंसीडर्ड। 2019-20 के जो इशुएंस सर्टिफिकेट हैं या इस फाइनेंशियल ईयर के, उनको कंसीडर किया गया है EWS कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। मुझसे पहले भी आप पूछते थे कि सर पहले वाला चलेगा, मैंने दूसरा नहीं बनवाया, तो मैं आपसे कहता पहले वाला बिल्कुल चलेगा। तो वही इन्होंने बोला है कि 2019-20 के जो EWS सर्टिफिकेट हैं वो कंसीडर किए हैं इन्होंने। बर्थ सर्टिफिकेट को किसी भी वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रूप में कंसीडर इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट को इन्होंने कंसीडर नहीं किया है एज अ वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। जो 5th पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है। कैंडिडेट्स हैविंग ST कम्युनिटी मीणा, हिंदी में स्पेशली इन्होंने लिख के बताया मीणा, हैव बीन कंसीडर्ड नॉट एलिजिबल। मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मीणा और मीना कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें रहती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया जाता। इन्होंने अपने हिसाब से ही एक मीणा उसमें से सेलेक्ट करके उसको नॉट एलिजिबल कर दिया है। तो अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं और आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप वैलिड प्रूफ्स उनको दीजिए कि इस तरह से नहीं होता है सर। ठीक है, तो 3 मई तक का टाइम है आपके पास और आप दे सकते हैं। फिर से गेम और बॉल दोनों उन्हीं के हाथ में है कि वो कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा कि ये जो भी चीज़ें हैं इनमें अगर आप किसी तरह से डिबार हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, तो आपका अधिकार है, फ़र्ज़ है कि आप उसको बताएं कि आप रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं और आपको गलत किया गया है। ठीक है, वैलिड प्रूफ्स उनको दीजिए और फिर वो उसको कंसिडर करेंगे होपफुली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस रेंडर्ड बाय कैंडिडेट हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड एज इट इज़ नॉट मैंडेटेड फॉर द पोस्ट एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स। जो पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस है उसको इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया है। आप लोग पहले से मरे जा रहे थे एक्सपीरियंस के लिए, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के लिए, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जाके चीज़ें जो मैंने आपसे पहले बोला था, डिज़ायरेबल इज़ जस्ट डिज़ायरेबल।
आप उसमें मत जाइए कि इतना इसका है तो इसका पहले हो जाएगा। नंबर ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एपीएफसीओ कोई भी हो, नंबर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बाद में जाके, ठीक है। ओबीसी कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूड फॉर द रेस्पेक्टिव स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी कम्युनिटी हैव नॉट बीन कंसिडर्ड। स्टेट लिस्ट के रेस्पेक्टिवली अगर इशू हुआ है ओबीसी कम्युनिटी सर्टिफिकेट तो उसको भी इन्होंने नहीं लिया है। सेल्फ सर्टिफिकेशन या एफिडेविट्स जो कि हों, सर्टिफिकेट की जगह आपने यूज़ किया सेल्फ सर्टिफिकेशन या फिर एफिडेविट बोल देते हैं कि एफिडेविट चल जाएगा, वो इन्होंने नहीं चलाया। सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड रिक्वेस्ट फॉर करेक्टिंग द नेम्स इन द एप्लीकेशन रिकॉर्ड, एप्लीकेशन रिकॉर्ड में आपका नाम सही करवाने के लिए आपने सेल्फ सर्टिफिकेशन भेजा है, वो इन्होंने नहीं कंसिडर किया है। श्री कुमार, श्रीमती कुमारी एंड अदर सच रीजनल नोमेनक्लेचर्स के आधार पे नेम डिस्क्रिपेंसी इन्होंने कंसिडर नहीं किए। यानी अगर आप कहते हैं कि जो नेम है आपका उसमें डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है, ड्यू टू रीजनल नोमेनक्लेचर, जैसे किसी जगह पे जो उसका नोमेनक्लेचर चलता है, कहीं कुमारी लगाया जाता है, कहीं कुछ लगाया जाता है, ठीक है, बिहार में या कहीं पे जिस तरह का भी चलता है, उस आधार पे इन्होंने नेम डिस्क्रिपेंसी उसको नहीं माना है। ये अच्छी बात है, ठीक है, इन्होंने उसको नहीं माना है एक्सपीरियंस को, वो अच्छी बात है कुछ लोगों के लिए, कुछ के लिए अच्छी नहीं भी है। इसके बाद नेक्स्ट है एफिडेविट्स नॉट एड्रेसिंग द डिस्क्रिपेंसी हैव नॉट बीन कंसीडर्ड। कोई एफिडेविट आपने लगाया है जो डिस्क्रिपेंसी को ही कंसीडर नहीं कर रहा है तो वो नहीं इन्होंने यूज़ किया है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट सबमिटेड इन रीजनल लैंग्वेजेस स्क्रिप्ट विदाउट इन इट्स ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट हैज़ नॉट बीन कंसीडर्ड। यूपीएससी है, देश की संस्था है, इसने क्लियर लिख दिया कि रीजनल लैंग्वेज में आपने अगर कुछ भेजा है विदाउट इट्स ट्रांसलेशन, विदाउट इट्स ऑफिशियल ट्रांसलेशन, तो उसको कंसीडर नहीं किया गया है। इसके बाद रोल नंबर्स हैं जो कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए, उसके बाद में जो इंटरव्यू के लिए किए गए थे पूरे हैं, और उसके बाद में जो जो रिजेक्ट किए गए हैं, जिन जिन ग्राउंड पे रिजेक्ट किए गए हैं वो आपको दिया गया। तो देखिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म नॉट फाइनली सबमिटेड, ये लोग हैं। लेकिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बैचलर डिग्री कंप्लीटेड आफ्टर क्लोजिंग डेट, 31 जनवरी के बाद किसी की बैचलर डिग्री कंप्लीट हो रही है, वो रिजेक्ट हो गया। डेट ऑफ बर्थ डिस्क्रिपेंसी में जो इन्होंने डेट ऑफ बर्थ डिस्क्रिपेंसी के लिए बोला है कि हमने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लिया है, इकलौता केस है 0851352। एफिडेविट नॉट सबमिटेड, एफिडेविट नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, या तो सबमिट ही नहीं किया फिर एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लोग हैं। इसके बाद में नॉट सबमिटेड पीएच सर्टिफिकेट इश्यूड प्रायर टू क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट के पहले आपका पीएच सर्टिफिकेट नहीं था, ये 2 केस हैं। ओवर एज्ड ये लोग हो चुके हैं, ठीक है। सबमिटेड कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूड आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है आपका क्लोजिंग डेट के बाद का है। रिक्वेस्टेड डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड, जो भी डेफिशिएंसी मांगी गई थी वो सबमिट नहीं की गई। डिस्क्रिपेंसी इन कम्युनिटी इकलौता केस है 52505980, हो सकता है मीणा वाला एक केस हो। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, ठीक है। इसके बाद है द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव फेल्ड टू सबमिट देयर रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट इश्यूड प्रायर टू क्लोजिंग डेट, वही जो कम्युनिटी के हिसाब से आपको क्लोजिंग डेट के पहले करना था वो नहीं ये लोग कर पाए हैं, ठीक है। और इसके बाद में पीएच कैंडिडेट्स जो नॉन पीएच कैटेगरी में इनको डाल दिया गया है। पीएच कैंडिडेट थे लेकिन क्योंकि वो सबमिट नहीं कर पाए हैं इसलिए उनको पीएच कैटेगरी में डाल दिया गया है, 2 केस हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है कि कुछ अगर कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा कैटेगरी में रिजेक्ट हो रहे हैं तो उनके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट कैटेगरी थी उसमें उनको रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड होता है और जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो यही है कि 3 मई तक आपको जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं वो सबमिट करने हैं। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 2.25 साल हो चुके हैं, इसके इंटरव्यू होते होते 2.5 साल हो जाएंगे लगभग, ठीक है। कुछ लोग तो इस जनवरी में इसकी ज्वाइनिंग करवा रहे थे और अभी अप्रैल तक तो इंटरव्यू के लिए वो आपको नोटिफिकेशन दे रहे हैं, इंटरव्यू भी नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी बहुत टाइम इसमें हो चुका है, ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुकी है। अगर आप किसी भी रीजन से इसमें हैं जो रिजेक्ट किए गए हैं तो मैंने आपका दर्द देखा है, आप बिल्कुल इस पे आवाज़ उठाइए, बिल्कुल आपके जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो 3 मई तक भेजिए। डेट याद रखिएगा क्योंकि उसके बाद उनके पास एक ऑप्शन है कि हमने ओपन ही नहीं किया, तो ये ऑप्शन उनके पास मत छोड़िए, जल्दी जल्दी इस काम में लग जाइए और जो भी आपकी दिक्कतें हैं उसको वैलिड प्रूफ्स के साथ भेजिए, ठीक है। होपफुली आपका कंसीडर हो और जो आपकी इतनी सालों की मेहनत है वो किसी तरीके से कामयाब हो, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ गुड बाय, जय हिंद।